फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरिफ। फील्ड मार्शल के दौरे से पाक अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार। वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का सदर बनना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। कामयाब सिफारतकारी की बदौलत ही कालादम तंजीम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। क्रिप्टो और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सवात पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा ज़िला बोनेर और शांगला का फ़ज़ाई जायज़ा। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे। कराची के मरकजी शाहराहों पर नकासियाब का काम मुकम्मल होते ही दोबारा बारिश शुरू हो गई। शाहराह फैसल कॉलोनी में स्याह घटाएं छाने से दिन के वक्त रात का समा। II चंडीगढ़ रोड, सदर PHCHI एयरपोर्ट, नर्सरी, गुलशन इकबाल, काला पुल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कुरंगी, डिफेंसो और M9 मोटरवे के अतराफ भी तेज़ बारिश। मेयर कराची ने कहा, गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर की तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर कर दी गईं। मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल बेहतर है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। फ्रेयर हॉल में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश की बूंदों ने सबको भिगो डाला। बारिश स्टार्ट हो गई है, इसको ऐसा करते हैं, फिर या तो अंदर बात कर लेते, कैसे करेंगे इसको? अब मैं तो भीगने को तैयार हूँ। कर ले मेयर साहब, कंटिन्यू करें। मैं भीगने को तैयार हूँ। पाक फौज भी कराची के शहरियों की मदद के लिए आ गई। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम हैवी पंपिंग मशीनों और बोट के साथ गरीब आबाद अंडर हाई पास पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर और वाटर बोर्ड के अमला शाम तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से पानी के अखराज के लिए पुरआज़्म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का नकासियाब के कामों का मुआयना करने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों का मुआयना। बारिशी पानी के जल्द निकास के लिए मशीनरी के इस्तेमाल की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के दौरान हादसात से जाँ बहक अफराद की तादाद 377 हो गई। जाँ बहक अफराद में 249 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल। सूबे में मजमूई तौर पर 1377 घरों को नुकसान पहुँचा। 1022 घर जुज़वी, 355 मुकम्मल मुनहदिम हुए। बोनेर में मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ बहक हुए। सवात, बोनेर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, दीर लोयर और बटकराम में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सवाबी में क्लाउड बस्ट से 33 अफराद जाँ बहक, 6 लापता। हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर बादल बरस पड़े। दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, झंग, खुशाब, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए सिंध और चनाब में तोगयानी से तबाही। दरियाई कटाव की जद में आने वाले 5 से 600 घर बह गए। इलाका मकीन दरबदर। लंडी पताफी में बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब। पानी अल्लाह बख्श एलिमेंट्री स्कूल तक पहुंच गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने पर मजबूर। दूसरी जानिब तरबेला डैम 99%, मंगला डैम 74% भर गया। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ज़ाइया के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़। स्टीवन 30 तैयारियों के जरिए 7 टन खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुँचा दी गईं। ISPR के मुताबिक खुराक, अद्वियात, खैमे और तिबी सामान PAF नूर खान बेस से गिलगित पहुँचाया गया। मुतासरा इलाकों में सामान की तकसीम NDMA के ताउन से की जाएगी।
पाक फजाइया की रिलीफ टीम ने मुतासरा इलाकों में फंसे 75 अफराद को भी निकाल लिया। दूसरी जानिब NDMA के ज़ेरे इंतज़ाम इमदादी सामान की तरसील जारी। बाजोड़ और मानसहरा के मुतासरीन के लिए खैमों, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प, अशिया खुरनोश और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। कराची का हाल तो जाकर देखें, 3.5 करोड़ लोगों की आबादी का शहर। पाकिस्तान का कोई जिला, कोई तहसील और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक कराची या कराची के लोगों से ना हो। मिनी पाकिस्तान है और उसका हाल ये किया हुआ है, करप्शन का सिस्टम है, जमीनों पे कब्जे का सिस्टम है। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। ये अर्बन फ्लडिंग ऐसे होती है कि करोड़ों और अरबों रुपए बरसाती नालों और उनके जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती और कागजों में लिख दिया जाता है कि जनाब ये हमने साफ कर लिए। कराची में बारिश के बाद हालात संगीन हैं। शहर कायद का बेड़ा गर्क करने वालों को हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खताब। कहा, इंसदादे दहशतगर्दी का कानून किसी सूरत कबूल नहीं। 26वीं तरमीम पास करने वाले मुजरिम हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में खस्ता हाल इमारत धमाके से गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खस्ता हाल इमारत में ANP का दफ्तर कायम था। जैसे ही पंखे का स्विच ऑन किया तो मकान जोरदार धमाके से जमी बोस हो गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब किया गया। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,51,000 पॉइंट्स का संग मील भी अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। फार्मास्यूटिकल, बैंक्स, सीमेंट, IT कंपनीज के शेयर्स की खरीदारी बढ़ गई। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर वज़ीर माया जीटाकोमा से मुलाकात। सीनियर वज़ीर की मरियम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरियम नवाज़ का टोक्यो के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत ने बार बार झूठ बोला। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी सुपरमार्केट को अचानक खत्म कर दे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गुफ्तगू। कहा, मुझे लगता है यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा कि 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे हुए थे। गरीबों का क्या बनेगा? MD तो आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। ख्वाजा शराज महमूद ने कहा कि IMF के कहने पर इदारों का कत्ल ना किया जाए। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने कहा कि जुम्मे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत के लिए सिफारती शर्मिंदगी का बाइस बन गया। वांग यी ने पाकिस्तान में चीनी मंसूबों पर रॉ के बराह रास्त दहशतगर्द हमलों के नाकाबिल तरदीद सबूत भारतीय क़यादत के सामने रख दिए। दहशतगर्दी में मुलव्विस रॉ के अफसरान और अहलकारों के नामों की फहरिस्त बमा सबूतों के भारतीय वज़ीर आज़म को पेश की। रॉ की तरफ से BLA मजीद ब्रिगेड और TTP को दी जाने वाली फंडिंग और असलहे की फराहमी की तमाम खुफिया तफसीलात भी सामने ले आए। चीन ने भारत से ताल्लुकात की बहाली को भारतीय दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के खात्मे से मशरूत कर दिया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का काबुल में सैफ्रीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शरीक होंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इजलास का मकसद खित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है।
لاہور چیمبر کی سابق انتظامیہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث نکلی۔ لاہور چیمبر کے لیٹر پر یورپ جانے والے 10 افراد کی تصدیق۔ صدر میاں ابو ذر شاد کا DGFIA کو خط لکھا۔ چیمبر کے سابق صدر کاشف انور اور سابق سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے قوانین سے ہٹ کر سفارشی لیٹر جاری کیے۔ ایک قصاب کو بھی سفارشی لیٹر جاری کیا۔ یورپ جانے والوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ سابق صدر کاشف انور کی جانب سے الزامات کی تردید، کہا کروڑوں کے اخراجات کی تفصیل مانگنے پر الزامات لگائے گئے۔ GHQ گیٹ حملہ کیس میں عمر ایوب، شبلی فراز کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا کنول شوزر، زرتاج گل سمیت 14 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ تمام ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ تمام ملزم سرگودا، فیصل آباد اور لاہور کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کی 8 ضمانتوں کی درخواست پر سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ہم اب فیڈ اپ ہو چکے۔ بانی PTI کے فیملی ممبران کو عدالت میں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، بے فکر رہیں، ہم طویل التوا نہیں دیں گے۔ عدالت کا فیملی ممبران کو بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ علیمہ خان کو روسٹرم پر بولنے سے روک دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کے غیر حاضری پر سماعت کل تک ملتوی۔ بانی PTI نے قومی اسمبلی میں محمود خان اشکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کر دی، کہا سینٹ میں اعظم خان سواتی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کرائے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، صدر ٹرمپ سے الاسکا میں ہونے والی ملاقات کے نتائج سے آگاہ کیا۔ صدر پیوٹن کی امن کے لیے سعودی ولی عہد کی تعمیری کوششوں کی تعریف۔ دوسری جانب پیوٹن، زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات آئندہ ہفتے متوقع۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ہونے والی سیفری کی ملاقات کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایک بار پھر امن سے فرار۔ حماس کے مثبت رد عمل کے بعد جنگ بندی کے لیے نئی شرطیں رکھ دیں۔ تمام 85 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کل سے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے آپریشن بھی متوقع۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظالم بھی برقرار۔ غزہ کے شہروں خان یونس اور دیر البلح پر حملے تیز۔ 24 گھنٹوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت نے بھی مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ نائجیریا میں نماز فجر کے دوران نامعلوم افراد کی مسجد میں فائرنگ، 27 نمازی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حالت تشویشناک، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی۔ امریکہ، ہم واپس آ گئے، ہیلو ٹک ٹاک۔ ٹرمپ کے براہ راست پیغام کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی ٹک ٹاک کی دنیا میں انٹری۔ ترجمان کیرولن لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ صدر کی تاریخی کامیابیوں کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ایسے طریقے سے رابطہ قائم کر رہے ہیں جو کسی سابقہ انتظامیہ نے نہیں اپنایا۔